जब मुल्क ही सूद पे चल रहा है, जब सिस्टम ही सूद पे चल रहा है, तो वो कैसे ख़त्म करेंगे। इन लोगों ने ऐसी अपनी पॉकेटें भरी हुई हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। किसी ने इस गरीब आवाम का अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। आवाम को बेवकूफ़ बनाना बस छोड़ दे, बात सिंपल सी है। मेरी पाकिस्तानी 22 या अब तो 22 नहीं 24 करोड़ आवाम से, तकरीबन 25 होने वाली। 25 करोड़ आवाम से यही अपील है कि इनको वोट डालने ही ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम साहब, हमारे जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने सूद के ख़िलाफ़ ना जहाद शुरू किया हुआ है। तो क्या वाकई उनकी को बात में आपको सदाकत नज़र आ रही है? मुझे तो कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही उनके। क्यों सर, क्यों सदाकत नज़र नहीं आ कैसे रही? ख़त्म करेंगे मुझे ये वो ही बता दे, मुझे कैसे ख़त्म करेंगे वो लोग। वैसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं आपके ख्याल? कर ही नहीं सकते। जब मुल्क ही सूद पे चल रहा है, जब सिस्टम ही सूद पे चल रहा है, तो वो कैसे ख़त्म करेंगे। ये सब फ्रॉड है, झूठ है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आवाम बेवकूफ़ बनी हुई है और बेवकूफ़ बनती रहेगी। इन लोगों ने ऐसी अपनी पॉकेटें भरी हुई हैं, ठीक है जी। इन्होंने अपना बेहतर सोचते हैं, इस कौम का कोई बेहतर नहीं सोचता। कोई भी है ना हुक्मरान, कोई भी है इस वक्त, मैंने ये नहीं कह रहा इस वक्त का और पीछे जो गुजर गए हैं, ये सब एक जैसे हैं। यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ऐसे ही हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। इनको जिस तरह एक सिस्टम मिलता है ना, ये उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। इनको गरीब अवाम का कोई साहस नहीं है। इन्हें अपने बच्चों का, अपने ख़ानदानों का, इनके बारे में इनको पता है, इनके बारे में हमने क्या सोचना है, और यही करते आ रहे हैं ये लोग ना। इनके मैं जो समझता हूँ ना, मैं यही समझ रहा हूँ कि जब से ये मुल्क बना हुआ है ना, 75 ईयर तो हो ही गया है मेरा ख्याल, किससे ज़्यादा देर हो गई है। 76 होने वाले। 76 होने वाले हैं। और जितनी भी हुकूमतें आई हैं अब तक, किसी ने इस गरीब आवाम का अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। ये सूद का सोचा बस। सूद का सोच कैसे करेंगे, मुझे भी इसहाक़ डार साहब बता दें। आवाम को बेवकूफ़ बनाना बस छोड़ दे, बात सिंपल सी है। वैसे हम पाकिस्तानी अवाम इतना बेवकूफ़ क्यों है? क्यों बेवकूफ़ बनने? भाईजान बात भला की है कि ये मुल्क इस तरह इतनी दलदल में चला गया हुआ है कि गरीब आदमी जो है ना, वो ये सोच रहा है कि मैंने अपने बच्चों के लिए अब रात क्या करना है। अब क्या वो सिर्फ अपनी कमाई की तरफ भागा हुआ है कि मैंने किस तरह काम कर। जो गरीब है वो तो दिहाड़ी की तरफ भाग रहा है ना, उनको इन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है। जो उतला तबका है वो तो इनके साथ है, ठीक है ना। उनको तो ये फ़ायदा हो रहा है इन लोगों से, और ये लोग फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है ना। जो ऊपर वाला तबका है, जो अमीर है ना, अमीर तर अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो गरीब तब गरीब हो रहा है। और हमारे जैसे लोग जो हैं, वो यकीन करें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनकी कहानी ख़त्म हो गई है। इनकी कहानी ख़त्म हो गई है। ये सूद का जो वो कह रहे हैं ना इसहाक़ डार साहब, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस सिस्टम को ठीक कर सकें या सूद का सिस्टम ही ख़त्म कर सकें। वैसे अब जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिस दौर में, इस दौर में जो सूद की शरह ना, वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा 22% शरह इस टाइम सूद की जो है। तो आप देख लें, फिर आपके सामने ही है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये कौन सा जहाद है जिसमें सूद जो है वो बढ़ता जा रहा बजाय कम होने के। सर वही तो कह रहा ना, ये झूठ है। सर इनके बयानात में इतना तजाद क्यों होता है? ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, बयानात डिफरेंट होते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लोग ये समझ लें कि अब इस कौम को ना शौर आ गया हुआ है। अब ये बेवकूफ़ नहीं बने। लेकिन बुज़दिल कौम है ना, नहीं होगी दिलेर इंशाल्लाह ताला। कब तक हो जाए? आएगा वक्त इंशाल्लाह, ये भी आएगा वक्त, और आप देखेंगे ये वक्त आएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ऊपर, और ये भी वक्त आएगा कि देखें, मैं अब क्या आपसे बात करूं कि ये जो कह रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक कर सकें, और ना इनमें ये क्वालिटी है कि ये मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं और मुल्क को बेहतर चला लें। क्या पाकिस्तानी अवाम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी? इंशाल्लाह। मैं तो किसी को वोट डालने के हक़ में नहीं हो, किसी को भी? किसी को भी नहीं। तो आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को शऊर बहुत आ चुका हुआ शऊर आ है, गया तो है। ये शऊर किस वजह से आया आपको पता है? ये मीडिया की वजह से है। मीडिया ने हमें सब कुछ बताया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से या डिजिटल मीडिया की वजह से? डिजिटल मीडिया की वजह से ये ना, देखे ना, मेरी बात सुने, ये शोर मीडिया ने दिया आवाम को, वरना इस आवाम को पहले कुछ भी नहीं पता था। जो किधर लगा रहे थे ये लोग, यही समझ रहे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ, इनको जिधर मर्जी दिल करे लगा ले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी पाकिस्तानी 22 या अब तो 22 नहीं 24 करोड़ आवाम से, तकरीबन 25 होने वाली। 25 करोड़ आवाम से यही अपील है कि इनको वोट डालने ही ना। कोई इस काबिल नहीं है, कोई भी नहीं है इस काबिल कि जो किसी को आप वोट डालें। इनको इस बार आप दिखा दें और बता दें कि हमने वोट नहीं देना किसी को। मेरी अपनी ये राय है
कि मैं इंशाल्लाह ताला किसी को वोट नहीं डालूंगा इस लेकिन वक्त। सर आपको अपना ये हक इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं, कोई तो एक बंदा, कोई है ही नहीं इस काबिल, कोई किसको दूँ वोट? कोई एक कोई नहीं है, 25 करोड़ आबादी में एक बंदा भी नहीं। कोई भी नहीं है मेरे सामने इस वक्त कि जो गरीब का और इस मुल्क का सोचे, कोई भी नहीं है। मैं जो नज़रिया मैंने निकाला है ना, जो मेरी सोच है, हर एक की अपनी अपनी सोच है ना, मैं यही समझता हूँ कि मैं समझता इस काबिल कोई भी नहीं है। एक उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। कौन सी जो भी इमरान खान था ना, उम्मीद थी। उम्मीद थी, खत्म होगी? ख़त्म हो गई इसकी कहानी। वो भी इन जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों लगता है आपको कि वो इन जैसा है? इन जैसे ही है यार। कोई बताएं ना, सिमिलर चीज़ बताएं। मैं आपको कॉमन चीज़ बताएं। कॉमन चीज़ ही मैं तो बता रहा हूँ कि जो भी है ना, अब देखें वो पहले खान साहब आए हैं, इनसे पहले नवाशी थे, नवाशी के बाद खान साहब आए, खान साहब ने नवाशी के ऊपर डाला सारा कुछ, जो IMF का कर्जा वगैरह था। अब वो चले गए, शिवाशी साहब आए, शिवाशी साहब इनके ऊपर डाल रहे हैं। ये सिस्टम एक ही चलता आ रहा है, कैसे ठीक होगा? जब तक ये लोग कर्जा लेना छोड़ देंगे, अपनी जो अखराजात हैं ना अपने ज़ाती और ब्यूरोक्रेट के, और जो हमारे जो जज साहबान हैं इनके, या जो सरकारी मुलाजम जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, अगर ये लोग कम कर देंगे ना अपना अखराजात, अगर ये मुल्क के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो फिर ये मुल्क ठीक हो सकता है। हमें एक बार सोचना पड़ेगा मिलकर सबको, वज़ीर आज़म से लेकर इस मुल्क के PM तक को, ठीक है ना, कि हमने किस तरह मुल्क को लेकर चलना है। लेकिन ये लोग सोच नहीं रहे ना, बात ये है सोचने की, इनके अखराजात वही हैं, सारा बोझ गरीब आवाम पे डाला हुआ है। बात समझ रहे मेरी? सारा जो खान साहब भी आए हैं या कोई भी है ना, इमरान खान है या नवाज शरीफ है, जरदारी है, ये सारे सेम है यार, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ गरीब के टैक्सों से ना अमीर अयाशियाँ करते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हम लोग टैक्स दे रहे हैं, अमीर याशियाँ कर रहे हैं। अब इनके देख लें बच्चे कहाँ पे हैं, सबके देख लें कहाँ पे इनकी तरबियत हुई है, ये कहाँ पे पढ़े हैं, कहाँ पे नहीं पढ़े, आपको सब कुछ पता है। सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जी तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ अभी के लिए तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।